अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है, जो लूप की जो थर्ड फॉर्म आती है, जैसे वाइल होगी, डू वाइल होगी और फोर लूप होती है। ठीक है, फोर लूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। हम इसको देख लेते हैं, इसलिए हमने इसके लिए एक अलग वीडियो, हमने कहा कि जो वाइल है और डू वाइल है उसको एक वीडियो में रखें, और जो है हमारे पास जो फोर लूप है उसको अलग वीडियो में रखें, इसलिए फिर हमने इसके लिए एक अलग वीडियो बना ली। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फोर लूप, ओके। फोर लूप का बेसिकली सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले आपका फोर लूप का कीवर्ड आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रैकेट, फंक्शन ब्रैकेट। सबसे पहले आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियलाइज वेरिएबल, ठीक है। पहली चीज इनिशियलाइज होती है। दूसरी चीज, अब इनिशियलाइज क्या चीज होती है? जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, सॉरी, इंट आई, या अपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज क्या होती है? आपकी कंडीशन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज दैट इंक्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये तीन मेन चीजें आ गई। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड करते हैं, जो भी हमें कोड करना है। तो इसकी जो मतलब ब्रैकेट्स होती है उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह नहीं करते, ठीक है। जैसे वाइल लूप, डू वाइल में क्या करते थे, यहाँ पे हम आई प्लस प्लस करते थे, नहीं, इसमें ये सब कुछ होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर होता है, तो अंदर कोड जो होता है वो आप लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, ठीक है। हम इसको जरा प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक छोटा प्रोग्राम लिखते हैं, नंबर प्रिंट करवाते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि इजी प्रोग्राम से स्टार्ट फोर। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके हैं फॉर करने के, ठीक है, इनिशियलाइज करने के। एक तो आप पहले यहाँ पे वर इस तरह कर ले, इंट आई, एक तो ये तरीका है, ठीक है। जब ये करेंगे तो अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक तो ये तरीका है इनिशियलाइज करने का। अगर आप कहते हो नहीं मुझे बार नहीं करना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक तो ये तरीका गौर से देख लें, एक तो ये तरीका है। अगर आप लोग कहते हैं नहीं मुझे ये तरीका नहीं करना, तो आप लोग इसको करेंगे रिमूव, यहाँ पे अंदर लिखेंगे इंट आई इक्वल टू जीरो, एक तरीका ये है, ठीक है। तो इस तरह कर लेते ताकि बाहर खप ना हो, एक ही हम अंदर वो बना लें। तो इंट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू टेन, ठीक है, 10 तक चलेगा। और लास्ट में क्या होता है, मैंने क्या बोली थी, एक इनिशियलाइज, इनिशियलाइज क्या होती है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। कंडीशन क्या होती है आपकी, ये वैल्यू होती है ना, कंडीशन। और तीसरी क्या होती है, इंक्रीमेंट। मतलब मैंने उसको बोलना है कि मुझे वन बाय वन इंक्रीमेंट चाहिए एक एक वैल्यू का, ठीक है। मुझे पहली 10 वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँ, आई प्लस प्लस, और ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर आएगा मेरा कोड, मैं यहाँ पे जो भी मुझे प्रिंट करवाना। अब सबसे पहले कोई पहली बार आई में क्या पड़ा हुआ है, जीरो, ठीक है। सबसे पहले आई में जीरो पड़ा है। फिर सेकंड नंबर पर कंडीशन चेक होती है, याद रखिएगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ ही दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, जीरो, आई में क्या पड़ा, जीरो लेस देन इक्वल टू टेन। कंडीशन क्या है, अगर गौर से देखिए, ट्रू है। अब ट्रू है तो इसके बाद इधर नहीं आएगा कभी भी, इसके बाद डायरेक्ट इधर बॉडी में आता है। ये फॉर लूप का रूल है, पहले ये, फिर ये, फिर इधर नहीं आएगा कभी भी, इधर आएगा, इधर बॉडी में आएगा। बॉडी में जो भी लिखो वो क्या करेगा, प्रिंट। मैं क्या कहता हूँ, मैं लिखता हूँ सी आउट, या मैं कहता हूँ वैल्यू इज ये। और अब लोग हमेशा, वो आप लोग स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं, आप लोग जब प्रिंट करवा रहे हो तो देखें, जब ये चीज आप लोग लिखती हो ना, इस, ये जो कॉमा कॉमा नजर आ रहा है, ये कॉमा, एक ये कॉमा और एक ये कॉमा, इनके अंदर जब भी कुछ चीज लिखते हैं ना तो वो एज इट इज प्रिंट होती है, सिंपल। अच्छा, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये इशू होता है, क्या करते हैं कि वैल्यू इज, और इसी को डायरेक्ट इसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल दूं कोई सम वाला काम को, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली, वो यहाँ यहाँ पे प्रिंट करवा देते, कहते हैं ये प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट नहीं होता।
ये बेसिकली जो चीज आप उसको देना चाह रहे हो वही आपको रिटर्न करवाता है। ठीक है। जब भी आपको भी आंसर चाहिए, आंसर हमेशा इस तरह लिखा जाता है, आई ये देखिए, अगर सीधा हम इस तरह एग्जांपल तो ये किया, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सम का वेरिएबल बना हुआ है ये, असल आंसर जो था वो इसमें आया होता है, ना कि इस वेरिएबल में। ये तो आपको सिंपल प्रिंट करवाएगा। ये इसका इसका कोई मेन काम नहीं होता इस चीज का। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से रखा गया है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैं भी क्या कर रहा था, वैल्यू इज, अब देखिए वैल्यू इज एज इट इज मुझे बार बार प्रिंट करेगा, 10 बार वैल्यू इज। मुझे क्या करना है अब, पहली बार जब लूप रन होगा तो पहली बार आई में क्या पड़ा होगा, जीरो। तो मैं यहाँ पे जीरो तो लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा, आई, और हाँ ये डाल दूँ। ठीक है, पहली बार ही मेरा हो गया। ठीक है, अभी अगर मुझे इसको नेक्स्ट लाइन पे करना हो तो मैं क्या करूँ, दोबारा ये वो ऐसे आप लोग करके ना स्लैश एन ये लिख लें। अब क्या होगा, पहली वैल्यू जब आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी, वो अगली अगली लाइन पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी पहली बार तो ये चल गया, जीरो आ गया। अब जब ये प्रिंट होगा ना, उसके बाद इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा, इस साइड पे आएगा, इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे आके क्या प्रिंट कर देगा, सॉरी प्रिंट नहीं करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। आई में क्या जीरो था, तो यहाँ पे क्या करेगा, जीरो प्लस वन, वन। अब इसको कट के वन हो जाएगा। फिर यहाँ से उठ के जाएगी ये वैल्यू इस जगह पे। ठीक है, चेक करेगी कि यार अब तो आई में जीरो तो नहीं पड़ा, अब आई में क्या पड़ा, वन। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, वन लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू, फिर ब्रैकेट में आएगा। पहली बार जीरो प्रिंट हुआ था, अब क्या प्रिंट होगा, टू प्रिंट होगा। फिर तीसरी बार थ्री प्रिंट होगा, फोर प्रिंट होगा, फाइव प्रिंट होगा। इस तरह सारी वैल्यूज वन बाय वन क्या होंगी, प्रिंट होंगी। तो ये आपका होता है फोर फोर लूप। ठीक है, आई होप इसमें किसी को इशू नहीं हुआ, इसको रन करके देख लेते हैं। एक मिनट, आई थिंक कोई एरर दे रहा है। ओके, देखें, अभी मुझे इन्होंने रेड लाइन दी, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया हो, तो यहाँ पे कॉमा नहीं आता होता। ठीक है, मैं छोटी मिस्टेक की, यहाँ पे आएगा सेमी कॉलन, इधर भी सेमी कॉलन, इधर भी सेमी कॉलन। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा जब भी रन करते हैं ना, तो आपको प्रॉपर उस लाइन पे ना एरर बताता है कि इस लाइन पे एरर है, तो यहाँ नीचे से ना एरर भी रीड कर लिया करें। ठीक है, ये देखें, जैसे मुझे इसने क्या बताया था, अगर गौर से देखें तो इसने मुझे बोला था कि एक्सपेक्टेड बिफोर लेस देन इक्वल टू टोकन, कह रहा है कि ये कहीं पे इशू आ रहा है आपका। जब ये एरर बंदा पड़ता है ना, तकरीबन काफी चीजें बनेगी, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसको कुछ रन करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो सेव हो रहा है सिंपल, एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल रन किया। ये देखें, अगर गौर से देखें हम लोग, तो क्या है मेरे पास, वैल्यू इज जीरो, वैल्यू इज वन, वैल्यू इज टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, कौन तक आई, टेन तक आई, जीरो से। ठीक है, तो ये हमारा फोर लूप होता है। फोर लूप को बस आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक इनिशियलाइजेबल, कंडीशन, इंक्रीमेंट। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पहले ये चलती है, फिर ये चलती है, फिर ये नहीं चलती, जाती है सीधी ब्रैकेट में, ब्रैकेट में वो वैल्यू प्रिंट करेगी, फिर इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट होगा, और फिर वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अच्छा, ये तो हमारे पास एक चीज होगी। अब हम लोग छोटे छोटे दो टॉपिक्स हैं, वो भी इस पे क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक टॉपिक यूज होता है ब्रेक का, ये ब्रेक। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली ये तोड़ता है, किसको तोड़ता है, लाइक ये सिर्फ यूज होता है आपकी फॉर लूप में, और कहीं पे भी यूज नहीं होता। मतलब फॉर लूप में, वाइल लूप में, इन लूप जितने भी है ना, उन सब में ये ब्रेक यूज होता है। ब्रेक बेसिकली क्या करता है, आपको जो लूप जो है ना, उस लूप को खत्म कर देता है। ठीक है, मतलब उस लूप से बाहर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूं, मतलब जाहिर सी बात है किसी इफ के अंदर तो आएगा ये। ठीक है, इफ के अंदर से डायरेक्ट वो लूप ही खत्म कर देता है आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू अगर लिखें, तो मैं यहाँ पे वैल्यू कहता हूँ, इफ अगर आई इक्वल टू, जब आई फाइव पे जाएगा, ठीक है, तो ये क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, जब आई फाइव पे जाए तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। बड़े गौर से देखिएगा, मतलब सबसे पहले लूप चला, आई में क्या पड़ा है, जीरो, आपको पता है। जब जीरो आएगा, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर किधर जाएगा, इस ब्रैकेट में जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आया, इस इफ को चेक करेगा। आई में क्या पड़ा है, जीरो पड़ा है, तो जीरो इक्वल टू फाइव, कंडीशन फॉल्स है, तो कभी भी इस ब्रैकेट में नहीं आएगा, वो क्या वैल्यू प्रिंट कर देगा, जीरो। फिर अगली बार वन प्रिंट करेगा, फिर अगली बार टू प्रिंट करेगा, थ्री, फोर। अब हम बात करते हैं फाइव पे। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ मेरे पास फाइव पे पड़ा हुआ है, फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू टेन, ये तो कंडीशन चलेगी बिल्कुल ठीक। लेकिन जब यहाँ पे आएगी ना,
यहाँ पे वो देखिएगा, वो कहेगा आई इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। वो क्या करेगा, इस तरह ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक का क्या मतलब, पूरे के पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर दो, वो लूप से बाहर आ जाता है। इस ब्रेक का ये काम है। ठीक है। मतलब अब आप लोग कहें कि ये कहाँ पे यूज है, मतलब एग्जांपल दूं आपको ना, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे रुकना है, मतलब देखिए ना, लूप आपको ज्यादा चाहिए, आपने 15-20 वैल्यू तक चलाया हुआ, लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे 15 या 16 तक ना, मुझे बस लूप को रोक के कोई और काम करवाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं ना इस तरह के, आपने लूप को रोक के कोई और काम करवाना है। अब उसके लिए फिर क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक क्या करती है, आपकी इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 1 2 3 4, बस 4 तक आंसर आएगा। आगे जितनी भी वैल्यूज है वो प्रिंट नहीं होंगी। ब्रेक का ये बेनिफिट होता है, आगे वो वैल्यू को छोड़ देता है, आगे कोई वैल्यू, किसी वैल्यू को प्रिंट नहीं करता। ना कि लूप हमारा कौन तक है, 10 तक है, लेकिन वैल्यूज कितनी प्रिंट करेगा, सिर्फ 4। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं जरा क्या करेगा। हम जरा इसको करते हैं एग्जीक्यूट। अब ये देखिए गौर से, वैल्यू इज 0, वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, 3 और 4। देखिए जैसे मैंने आपको बोला था। तो ब्रेक ये बड़ा इसका एक बेनिफिट है कि ब्रेक क्या करता है, ये आप लोगों को तब यूज करना होता है जब कोई इस तरह क्वेश्चन है जहां पे आपको रुकना हो। आपको रुक के वहां से आगे, जैसे एग्जांपल दूं, कोई भी आपको आगे काम नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे पहली 10 वैल्यूज, पहली 15 कर लेते हैं। अब आपको पहली 9 वैल्यूज चाहिए, 9 से आगे आपको चाहिए ही नहीं। अब आप क्या, तो आप चाहते हो कि यार मैं 9 तक प्रिंट कराऊं, फिर मैं कोई और काम कर लूं। ठीक है, तो ब्रेक बेसिकली इसलिए यूज होता है। ठीक है, हालांकि कंडीशन तो हमने 10 तक चलाई हुई है, तो ये एक ब्रेक का काम है। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास एक टॉपिक हो गया छोटा सा। और याद रखिएगा, ये जो ब्रेक होता है ये सिर्फ लूप के अंदर यूज होता है, मतलब लूप के अंदर, इफ के अंदर कहीं पे यूज होगा। ठीक है, वैसे ब्रेक भी यूज होता है लूप के अंदर, लेकिन वैसे आप लोग लगाओगे तो आपका लूप ही नहीं चलेगा। लूप चलना चाहिए लाजमी, जहां पे आपको ब्रेक कराना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, वो इफ के अंदर आता है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट होती है हमारे पास, कंटिन्यू। कंटिन्यू की, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यू हमारे पास क्या करता है, अच्छा ये हम बात कर रहे थे कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू हमारे पास क्या करता है, जैसे ब्रेक है ना, तो ब्रेक क्या करता है कि आपको लूप के बिल्कुल जैसे ब्रेक यूज होता है ना, वैसे ही कंटिन्यू यूज है, लेकिन इसका काम चेंज है। ठीक है, बेसिकली ब्रेक क्या करता है कि आपके लूप को वहीं पे तोड़ता है, और उससे आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसको कर देता है खत्म, उसको नहीं प्रिंट कराएगा। उससे पिछली पिछली जितनी भी वैल्यूज हैं उसको प्रिंट करवाएगा। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू का काम होता है इग्नोर करना। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आपने कुछ लोगों को बुलाया, उन लोगों के नाम बोले। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोगों के नाम बोले, आपने पहला नाम बोला, दूसरा बोला, तीसरा, आप चौथे पे जाके आपने क्या किया कि वो नाम स्किप कर दिया, या उसको इग्नोर कर दिया उस बंदे को, तो आप उसको छोड़ के अगले वाले बंदे पे जाएंगे, है ना। जैसे नंबर 4 जो है, उस पे कामरान है, कोई भी कामरान नाम कर लेते, कामरान। कामरान को क्या किया, आपने बोला ही नहीं नाम, पहले बोला अली, फिर बोला उस्मान, असद। ठीक है, फिर चले कोई लड़की निमरा, फिर कामरान को छोड़ के अब डायरेक्ट अगले पे चलेगी। अब उसको क्या किया, इग्नोर किया, उसके अगले सबको बोला आपने, मतलब पहले 4 बोले, फिर पांचवें को छोड़ दिया, आगे सारे बोले, इसको कहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, उस बंदे पे आके उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, ना बोला ना उसको किया कुछ, इग्नोर किया और कंटिन्यू कर, बेसिकली कंटिन्यू का ये मतलब है। ठीक है, समझ आई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इस ब्रेक की जगह क्या लगाऊंगा, ब्रेक की जगह लगाऊंगा कंटिन्यू, सिंपल ये। ठीक है, अब क्या करेगा कि i = 5, और से देखिएगा, जब इसको समझे कि ये पांचवा जो है ना, ये बंदा है, ये अब मैंने आपको जो लॉजिक समझाई, आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल, 0 वाला बंदा वो भी प्रिंट होगा, 1 वाला बंदा वो भी प्रिंट होगा, 2 वाला भी प्रिंट होगा, 3 वाला भी, 4 वाला भी। जब 5 पे आएगा ना, तो क्या करेगा, ये इफ कंडीशन चलेगी तो क्या करेगा, इसको कंटिन्यू कर देगा, इसको कहेगा भाई मैंने जो है तुम्हें नहीं शो करवाना। ठीक है, जो पांचवा नंबर होगा ये पांचवे को शो नहीं करवाएगा, क्या करेगा, इसको इस इफ के अंदर कंटिन्यू कर दे। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, डायरेक्ट ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये काम करता है बेसिकली जो कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू बस आपने याद रखना, इग्नोर कर देता है उस वैल्यू को जिसको आपने इग्नोर करवाना। ठीक है, मतलब मेरे पास अभी आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4,
फाइव को इग्नोर कर देगा, 6 7 8 9 10 बाकी सारी प्रिंट होंगी। मीन्स ये फाइव नहीं होगा, फाइव के अलावा बाकी सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। अब जरा हम इसको रन करके देखते हैं जरा। अगर आप गौर से देखें तो ये देखिएगा, जीरो प्रिंट हुआ, वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, थ्री हुआ, ठीक है, फोर भी हुआ। फाइव की बारी है, फाइव है ही नहीं। ठीक है, देखें फाइव नहीं है, सिक्स सेवन बाकी सारे प्रिंट हुए हैं ना, फाइव नहीं हुआ। तो बेसिकली कंटिन्यू का मकसद ही यही है कि वो क्या करता है, वैल्यू को इग्नोर करता है। मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल से वो समझाया है कि क्या करता है कि वो उस वैल्यू पे जब जाता है वो कौन से कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास बेसिकली आज इस वीडियो में ये तीन टॉपिक्स थे। एक फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप के अंदर आपने ये चीजें पढ़ी, इनिशियलाइज, कंडीशन, इंक्रीमेंट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिर आपको पता होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली मैं आपको मिस्टेक करता हूँ, लोग क्या करते हैं, ये चीज लिखना भूल जाते हैं, इंट। और से देखिएगा, ये चीज नहीं लिखते, फिर कहते हैं ये हमारा एरर आ रहा है। या इंट अगर यहाँ पे नहीं लिखते तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज करोगे। अब ठीक है, अब इशू नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे भी ना लिखो, नीचे भी ना लिखो, फिर क्या करेगा, मसला देगा। ठीक है, फॉर लूप आपको समझ आ गया। और ये कंटिन्यू और ब्रेक, ये हमेशा ज्यादातर यूज फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ज्यादातर जो आपका लूप चलता है ना, वो फॉर लूप ही चलता है बहुत ज्यादा। ठीक है, फॉर लूप के मतलब 90% चांसेस होती हैं फॉर लूप चलने के। बाकी वाइल और डू वाइल को लोग बहुत कम चलाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो देन मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।